नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का तरीका बताते हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग विमेन हैं, सभी हमारे इस खास शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज में भेज सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीपीएफएएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना पूरा क्वेश्चन हमें जरूर लिखकर भेजें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर मंजू मिश्रा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मंजू आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। जी जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ DSP-BR टॉप 100 और फिडेलिटी इक्विटी पे जी। और मेरा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10,000 रुपए का जी। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और मुझे 2000 और इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ पे करने से बेटर होगा। आपका टाइम होराइजन कितना है, क्या नजरिया है आपका। जी वो 8 से 10 साल। और HDFC इंफ्रा में जो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, ये कब किया है आपने। मैम यही करीब 2 महीने पहले किया था जी मैंने। जी। जयंत जी, इनका पोर्टफोलियो है छोटा सा, DSP-BR टॉप 100 फिडेलिटी इक्विटी दोनों में 2000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं और 8 to 10 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है। साथ साथ HDFC इंफ्रा में इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपीज का और ये इन्होंने हाल ही में यानी करीब 2 महीने पहले निवेश किया है। पूरे पोर्टफोलियो पर आपकी सलाह जानना चाहती है, साथ ही साथ 2,000 रुपए और ये अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहती है, कहाँ निवेश करें। मंजू, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। आपके पास केवल 2 फंड है, तो यू आर नॉट ओवर इन्वेस्टेड इन फंड्स। प्लस ये जो 2 फंड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, उनके पोर्टफोलियो जो हैं सिमिलर नहीं है, तो इसमें भी आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो मेरी राय में ये दोनों में तो आपको निवेशित रहना चाहिए। प्लस आपका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो 2,000 का है, वो भी आप इन्हीं 2 फंड्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आपका मंथली SIP ये दोनों फंड्स में 3-3 हज़ार का हो तो अच्छा रहेगा जी। और HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंफ्रा फंड्स। भले ही सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन सेक्टर के अंदर HDFC इंफ्रा इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड प्लस आपका टाइमिंग भी काफी अच्छा है क्योंकि आपने केवल 2 महीने पहले निवेश किया है जी। तो मेरी राय में आप इसमें भी निवेशित रहना चाहिए जी। यानी मंजू, जो आपका पोर्टफोलियो है वो सही है, उसमें इन्वेस्टेड रहिए और टाइम होराइजन आपका काफी अच्छा है। साथ साथ HDFC इंफ्रा में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो आपका निवेश का समय है वो भी काफी मैटर करता है। जब आप किसी निवेश में एंटर करते हैं तो किस समय आप एंटर कर रहे हैं वो काफी मायने रखता है। तो आपने क्योंकि हाल ही में इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल सही समय है निवेश करने का। आप अपने पूरे पोर्टफोलियो में बनी रहिए और जो 2,000 रुपए आप एडिशनल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहती हैं, यहाँ पर यही सलाह है कि जो 2 म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी, DSP-BR टॉप 100 और फिडेलिटी इक्विटी, इनमें आप निवेश की राशि बढ़ा दीजिए। 2,000 की बजाय 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर वर्षा नांगलोई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है वर्षा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। मैडम मैं 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ LIC में। जी, क्या उम्र है आपकी। हाँ 26 है जी। जयंत जी, 26 साल वर्षा की उम्र है और ये LIC पॉलिसी खरीदना चाहती हैं। 2,000 रुपए पर मंथ ये प्रीमियम पे कर सकती हैं, यानी करीब 24,000 ईयरली ये एनुअल प्रीमियम पे कर सकती हैं। जानना चाहती हैं किस पॉलिसी में निवेश करना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। वर्षा, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेना चाहती हो तो, और वो भी LIC का, तो आप LIC का एंडोमेंट प्लस पॉलिसी चुन सकती हो। तो इसमें अगर आप 24,000 पर ईयर भरोगे, दैट इज 2,000 पर मंथ, तो आपको अराउंड 7.5 लाख का लाइफ कवर मिलेगा। और जो बैलेंस प्रीमियम है वो कोई भी उनके 4 अलग अलग फंड्स है उसमें निवेश होगा। क्योंकि आपका एज केवल 26 है, मेरी राय में आपको उनका ग्रोथ फंड चुनना चाहिए। जी जयंत जी, लेकिन जिस तरह का करंट मार्केट सिनेरियो है, जिस तरह से गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है, काफी इन्वेस्टर्स होंगे जिनके जो रिटर्न है वो नेगेटिव में पहुंच गए होंगे या फिर टुवर्ड्स द लोअर एंड पहुंच गए होंगे, उनके लिए आपकी क्या सलाह है। और साथ ही साथ जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, क्या ये सही समय है किसी पॉलिसी में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, या फिर कुछ समय रुकना चाहिए। परफेक्ट टाइम किसी को पता नहीं रहता है, तो मेरी राय में काफी करेक्शन हो चुका है मार्केट में,
तो जो लोग SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं लास्ट 1 साल से, उनका भी रिटर्न अभी सिंगल डिजिट में आ गया है। जी। लेकिन जो अभी निवेश शुरू करना चाहते हैं, ये काफी अच्छा टाइम है। लेकिन आप जब भी निवेश करें, मेरी राय यही है कि आप मंथली SIP के जरिए करें। जी, यानी वर्षा जी, अगर आप किसी LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो LIC एंडोमेंट प्लस यहाँ पर सही पॉलिसी रहेगी आपके निवेश के लिए। क्या कुछ फीचर्स है वो भी जैन जी ने आपको बताया, साथ ही साथ एक सलाह भी दी कि जिस तरह का करंट मार्केट सिनेरियो है, इसमें सही समय है ये एंटर करने का, लेकिन SIP मोड के जरिए ही किसी निवेश की शुरुआत यहाँ पर करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर पूजा चौधरी गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है पूजा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। जी, मैं ये पूछना चाहती थी, हमने 2 प्लान लिए हैं अभी रिसेंटली, HDFC टॉप 200 जी एंड ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान। जी दोनों में हम हर महीने 2500 भरते हैं। जी तो 20 साल के बाद इसकी क्या बेनिफिट है और क्या रिटर्न आएंगे इसके, और ये प्लान कैसा है? जैन जी म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट कर रही हैं। 2 फंड्स इन्होंने बताया, HDFC टॉप 200 और ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक, दोनों में ही 2500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। जानना चाहती हैं दोनों ही फंड्स उन्होंने निवेश के लिए चुने हैं, ये कैसे हैं, साथ ही साथ 20 साल बाद इनको कितना रिटर्न अपने इस निवेश से मिल सकता है। पूजा, ये जो 2 फंड आपने चुने हैं, दोनों अच्छे फंड्स हैं और इसमें भी आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि HDFC टॉप 200 एक प्योर इक्विटी फंड है और ICICI प्रू डायनेमिक एक ऐसा फंड है विच हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू गो इनटू इक्विटी और डेट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो अभी के टाइम में अभी से अराउंड 6 महीने पहले ही जो फंड मैनेजर है, उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना शुरू किया था। तो इसके कारण ये प्रू डायनेमिक का NAV बहुत गिरा नहीं है जी। तो ये दोनों फंड्स आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, तो आप दोनों में तो निवेशित रहना चाहिए। प्लस अगर आप 20 साल तक इसमें निवेश करोगे और आपको अराउंड 12% रिटर्न मिलेगा पर एनम जी, तो आप अराउंड 50 लाख इसमें जुटा सकते हो। जी, यानी पूजा जो दोनों फंड्स आपने निवेश के लिए चुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। टाइम होराइजन आपका लंबा है, 20 साल के लिए आप निवेशित रह सकती हैं, तो यहाँ पर दोनों ही फंड्स में आप निवेशित रहिए, किसी बदलाव की यहाँ जरूरत नहीं है। हालांकि अपनी जो आपका ये निवेश है, इसको आप समय समय पर मॉनिटर जरूर करते रहे। और रही बात 20 साल में आप अपने निवेश से कितना कमा लेंगे, तो अगर एक कंजर्वेटिव रिटर्न भी लेकर हम चले 12% पर एनम का, तो आप 20 साल में अपने निवेश से करीब 50 लाख रुपए कमा सकती हैं। और यहाँ पर हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स फॉर विमेन। महिलाओं के लिए डिजाइन के इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अगर आप भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास विभा का दानापुर से। इनका क्वेश्चन LIC मनी प्लस पे है। इनका सवाल यह है कि इस पॉलिसी में इन्होंने 30,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, 10,000 पर एनम ये करती थी और 3 साल के लॉक इन के बाद इन्होंने अब निवेश करना बंद कर दिया। हालांकि पॉलिसी इनके पास पॉलिसी में ये फिलहाल बनी हुई है और ओवरऑल ये पूरा इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है करीब 30,000 का कर दिया है। ग्रोथ फंड इन्होंने चुना था इस पॉलिसी में निवेश के लिए। जानना चाहती हैं कि अब ये क्या करें, क्या इसमें मेच्योरिटी तक बनी रहे या फिर यहां से एग्जिट होने की सलाह होगी आपकी? विभा, क्योंकि आपके केवल 4 साल हुए हैं, मेरे अनुमान से अगर आप अभी विड्रॉ करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके प्रीमियम में से काफी एक्सपेंसेस कटे होंगे। ये एक एंडोमेंट यूलिप है जो अभी विड्रॉ किया है LIC ने, और इसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट्स के जी। ये एक अच्छा है कि आपने ग्रोथ फंड चुना है जी। तो मेरी राय में भले अभी आप अगर सरेंडर करोगी तो इसमें कोई सरेंडर चार्ज नहीं है जी, लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस कटे हैं वो तो आपको वापस मिलेंगे नहीं जी। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए। वैसे भी आपने प्रीमियम भरना अभी बंद किया है, तो यू कुड कन्वर्ट इट टू अ फुल्ली पेड पॉलिसी, क्योंकि अगर आपका एम या लक्ष्य इन्वेस्टमेंट है और लाइफ कवर नहीं है, तो आप इसको अगर फुल्ली पेड करेंगे तो आपका लाइफ कवर का अमाउंट प्रोपोर्शनेटली कम होगा जी, लेकिन एटलीस्ट आपका पॉलिसी जारी रहेगा और आपको आगे प्रॉफिट कमाने का अच्छा चांस है।
जी जयंत जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। काफी सारे कॉलर्स हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं, आपने भी सुना है, वो ज्यादातर पॉलिसी में निवेश करते हैं और लॉक इन के बाद उससे एग्जिट होना चाहते हैं। ऐसा क्यों, और साथ ही साथ क्या सलाह है उन इन्वेस्टर्स के लिए आपकी जो भी पॉलिसी में वो निवेश करते हैं? क्या उनको पहले ही निवेश से पहले ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए किस पॉलिसी में निवेश करना चाहिए? क्या कहेंगे? एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ये ड्रॉबैक है कि इसमें अगर आप एक बार निवेश करोगे तो उससे निकलना काफी एक्सपेंसिव रहता है। कोई म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करोगे और आपको निकलना है तो दी एग्जिट लोड तो केवल 1% का होता है, वो भी 1 साल के बाद लगता नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा नहीं है। और क्योंकि इसके प्रीमियम्स भी काफी भारी है, तो एजेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि आप 3 साल तक निवेश करो और बाद में आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो ये नहीं कहते कि जो एक्सपेंसेस कटे हैं विच इन यूलिप्स इट कैन इवन गो टू से 40-50% इन द फर्स्ट 3 years, तो वो उनको वापस मिलेंगे नहीं जी। तो मेरी राय में हमेशा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी टर्म है 8-10 साल जो भी है उसमें निवेशित रहना चाहिए जी। यानी सभी यूलिप, सभी पॉलिसी इन्वेस्टर्स से हमारी यही सलाह है कि जब भी आप निवेश करते हैं किसी यूलिप में या फिर किसी पॉलिसी में, किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो मैच्योरिटी के नजरिए से ही उसमें निवेश करें। पूरे टाइम उसमें निवेशित रहना ही फायदेमंद होता है। हालांकि निवेश से पहले आपको देखना चाहिए कि वो पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर दीपा बेलगाम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है दीपा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड इवनिंग सर, मैं दीपा बात कर रही हूँ जी। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है, मैं मंथली 5,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ और उसमें से 2,000 मैंने अभी रिलायंस गोल्ड में डाला है जी। अभी, और रिमेनिंग 3,000 है, वो किस में डालूं तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मुझे 20 साल के बाद? 20 साल का नजरिया, 20 या 15 साल के बाद जी। जयंत जी, 15 से 20 साल का इनका नजरिया है। 5,000 रुपए पर मंथ ये ओवरऑल इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसमें से कि 2,000 ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है इन्वेस्टमेंट रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड इन्होंने चुना है। जानना चाहती हैं बकाया जो 3,000 रुपए है पर मंथ, उससे कहाँ इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए 20 साल के नजरिए से? या दीपा, गुड इवनिंग। क्योंकि आपने ऑलरेडी गोल्ड में निवेश किया है गोल्ड सेविंग्स फंड के थ्रू, अगर आपके पास और कोई म्यूचुअल फंड नहीं है तो एक अच्छा लार्ज कैप फंड आपके लिए बेहतर होगा। 2 चॉइसेस हैं इसमें, एक है ICICI फोकस ब्लू चिप और दूसरा है फ्रैंकलिन ब्लू चिप। आप इन दोनों में से किसी एक में 3,000 पर मंथ निवेश कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि इक्विटी हैज गिवन हायर रिटर्न्स देन गोल्ड, लेकिन लास्ट 10-12 साल में ऐसा हुआ है कि दोनों का रिटर्न इक्वल है या गोल्ड का थोड़ा ज्यादा है जी। तो मैंने 2 अलग अलग कैलकुलेशंस किए हैं जी। अगर आप ये जो ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट है गोल्ड और इक्विटी, इसमें अगर आप 10% पर एनम कमाओगे तो अराउंड 21 lakhs आप जुटा सकते हो जी। और अगर आप 13% कमाओगे तो अराउंड 33 lakhs आप जुटा सकते हो इसमें जी, जुटा सकते हो जी। और अगर आप यानी दीपा, जैसा कि जयंत जी ने बताया, रिलायंस गोल्ड सेविंग आपने चुना है, काफी अच्छा गोल्ड फंड है, इसमें आप निवेशित रहिए। और एक और फंड जो अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर जयंत जी की सलाह है कि आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी या फिर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन 2 फंड्स में से कोई एक फंड आप निवेश के लिए चुन सकती हैं। और रही बात आप कितना कमा लेंगी, गोल्ड में भी काफी अच्छे रिटर्न आजकल मिले, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इक्विवेलेंट ही रिटर्न गोल्ड ने दिए हैं। तो यहाँ पर अगर एक 10% का कंजर्वेटिव रिटर्न मान के चले तो आपको करीब 21 लाख रुपए मिल जाएंगे 15 से 20 साल बाद। वहीं अगर 13% का रिटर्न मान के चले तो आप करीब 34 लाख रुपए कमा सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर अन्नपूर्णा शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अन्नपूर्णा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल? अन्नपूर्णा, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है अन्नपूर्णा से हमारा संपर्क टूट गया है। जयंत जी, इनका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इनका सवाल ये है कि अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। इनका बेटा है 8 या 9 साल का, उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं करीब 50,000 रुपए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ये नजरिया अपनाकर चल रही हैं। और जो इनका नजरिया है कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकती हैं, वो करीब 10 साल का है। तो ये जानना चाहती हैं कि इन 50,000 रुपए को इनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने बेटे के लिए ये इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। अन्नपूर्णा, क्योंकि आपका नजरिया लंबा है तो मुझे लगता है आपको इक्विटी फंड्स में मंथली SIP के जरिए निवेश करना चाहिए। आप कह रहे हो कि आप 50,000 निवेश कर सकते हो, सो यू डिवाइड दिस 50,000 इनटू 12 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ अराउंड 4,200 ईच जी। पहले बात, आप अपने बच्चे के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोले, अगर आपने नहीं खोला है तो यू गिफ्ट दिस 50,000 इनटू दैट अकाउंट
और वो अकाउंट से आप SIP शुरू कर सकते हो। जी। जब तक बच्चा 18 साल का ना हो, जो भी इनकम बच्चा कमाता है ये सब इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, वो जो भी पेरेंट ज्यादा इनकम कमा रहे हो, आइदर द फादर और द मदर, उनके इनकम में क्लब होता है। जी। तो मेरी राय में आप जब भी ये सब चीजों में इन्वेस्ट करें तो जस्ट होल्ड ऑन टिल योर चाइल्ड इज 18। जी। तो इसके लिए आप ग्रोथ ऑप्शन चुनेंगे तो अच्छा है, जो भी आप फंड चुनेंगे उसमें ग्रोथ ऑप्शन चुनिए। जी। और 4-5 अच्छे फंड्स है जो आप चुन सकते हो, इनमें से आप 2 चुन सकते हो। एक है HDFC इक्विटी फंड, दूसरा एक इंडेक्स फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन, DSP इक्विटी फंड, फिडेलिटी का ग्रोथ फंड है एंड ICICI फोकस ब्लू चिप। जी। तो इन 5 फंड्स में से कोई 2 आप चुनिए एंड इन्वेस्ट 2100 पर मंथ इन दैट। जी। और आप हर साल आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो अच्छा होगा। जी। जैन जी, तो SIP के जरिए निवेश की बात हुई, लेकिन अगर वो वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहे, SIP के जरिए निवेश वो नहीं करना चाहे, तो ऐसे में कहाँ निवेश उनको करना चाहिए? एक्चुअली इन 5 फंड्स में से कोई 2 में आप इक्वल कर सकते हो, से 25,000 इन द इंडेक्स फंड और 25,000 DSP इक्विटी फंड, जिसमें मिड कैप्स का भी एक अच्छा एक प्रोपोर्शन है। जी। तो लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट का यही रिस्क है कि अगर आज वो इन्वेस्ट करे और मार्केट और गिरे तो यू शुड नॉट गेट वरीड। जी। यानी अन्नपूर्णा जी, जैन जी की यही सलाह है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं बेहतर रहता है निवेश के लिहाज से। लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है, आप SIP के जरिए निवेश कीजिए, उस 50,000 रुपए को आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और वहां से SIP के जरिए आप किन्हीं 2 म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड होंगे, जैन जी ने कुछ ऑप्शंस आपको बताए, उनमें से आप कोई 2 फंड्स निवेश के लिए चुन सकते हैं। और यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका एक बार फिर आपको बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें SMS कर सकते हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती है she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी लोकेशन आप हमें जरूर लिखकर भेजिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, आप निवेश से जुड़े कोई भी क्वेरी हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं, तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले जयंत जी, गोल्ड पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जिस तरह से गोल्ड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी मार्केट से ज्यादा अच्छा गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, ऐसे में क्या यहाँ पर गोल्ड में निवेश करना चाहिए? गोल्ड फंड्स हैं, गोल्ड ETF है, यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर कुछ करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए? एक्चुअली गोल्ड में एक करेक्शन हो चुका है। जो लास्ट 5-6 महीने से जो गोल्ड एक डल फेज से गुजरा था, वही एक करेक्शन था। उसमें भी ज्यादा गिरा नहीं वो, और अभी इट हैज ब्रोकन आउट ऑफ अ वेरी लॉन्ग रेंज। लेकिन मेरी राय यह है कि हमेशा हम लोग ये नहीं कह सकते कि कभी इसमें करेक्शन आ सकता है आगे। तो ऑलवेज इट्स बेटर टू डू आइदर थ्रू मंथली SIPs, नहीं तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में ये देख लो कि गोल्ड 8 से 10% से ज्यादा ना हो। जी। अगला ईमेल है जयंत जी हमारे पास ज्योति गोयल का, हंसी हरियाणा से। इनका एक पोर्टफोलियो है जिसमें ये ओवरऑल 10,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। UTI अपॉर्चुनिटीज, UTI मास्टर वैल्यू, UTI डिविडेंड यील्ड प्लस, HDFC टॉप 200, HDFC इक्विटी, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जिनमें 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। जानना चाहती हैं आपकी राय कि क्या इनके इस पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है या फिर यहाँ पर इन्हें निवेशित रहना चाहिए? ज्योति, एक्चुअली आप 2 छोटे बदलाव ला सकते हो, क्योंकि आपके पास UTI के 3 फंड्स हैं, तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है UTI में। जी। तो आप UTI का जो डिविडेंड फंड है, जिसका लास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन लास्ट 6-8 मंथ से थोड़ा इसका परफॉर्मेंस खराब रहा है जी। तो वो आप शिफ्ट करके बिरला का डिविडेंड यील्ड प्लस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा अलग है। लाइक डिविडेंड यील्ड, UTI का जो डिविडेंड फंड है वो लार्ज टू मिड कैप फंड है, और बिरला डिविडेंड फंड एक प्योर मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। तो उसमें आपको थोड़ा एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। और HDFC टॉप 200 और इक्विटी दोनों का फंड मैनेजर सेम है, और जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है
वो भी सिमिलर है। तो आप इन दोनों में से एक में एसआईपी बंद करके जी दूसरे में आप अमाउंट बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल 3000 इन एचडीएफसी टॉप 200 आप कर सकते हो और इक्विटी में बंद कर सकते हो। जी, यानी ज्योति, जो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर इसमें बदलाव की जरूरत है। म्यूचुअल फंड कैटेगरी के साथ साथ फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और 3 म्यूचुअल फंड्स आपके एक ही फंड हाउस है यूटीआई से। तो यहाँ पर जयंत जी की सलाह है कि आप यूटीआई डिविडेंड यील्ड से बाहर निकल सकते हैं और इसकी जगह बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस चुन सकते हैं निवेश के लिए। साथ ही साथ यूटीआई मास्टर वैल्यू और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज जो आपके म्यूचुअल फंड है आपके पोर्टफोलियो, इसमें आप निवेशित रह सकती हैं। और एचडीएफसी टॉप 200 और एचडीएफसी इक्विटी दोनों एक ही कैटेगरी के फंड्स है। तो यहाँ पर यह सलाह है कि आप दोनों फंड में से किसी एक से बाहर निकल जाइए, दूसरे में निवेश की राशि बढ़ा दीजिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को आप समय समय पर मॉनिटर जरूर करते रहे। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो आज मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।